हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। कक्षा 10 के लिए, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम है। टॉपिक अपना है रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी के ऊपर डिपेंडेंट मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज। तो क्वेश्चन देखना। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टू वेरिएबल क्वांटिटीज। टू वेरिएबल क्वांटिटी जो है उनके ऊपर आधारित कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक रिलेशन है वो लिखवा रहा हूं। रिलेशन है स्टॉपिंग डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच में। रिलेशन between stopping distance and velocity. Okay, रिलेशन क्या है? S equal to u square upon 2a. So it's mean as proportional u square. Here S is stopping distance and u velocity। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन क्या निकला है कि s स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल होगी u स्क्वायर। ठीक है, ये तो है रिलेशन है स्टॉपिंग डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच में। अब टू वेरिएबल क्वांटिटीज के ऊपर आधारित एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन देखना भी। देखिए अपना क्वेश्चन क्या है। ए कार मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। एक कार है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। If stopping distance is 40 मीटर, यदि उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस 40 मीटर है एंड इट्स रेट ऑफ रिटार्डेशन इज 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसकी मंदन की जो दर है, रिटार्डेशन रेट जो है वो है 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Then find the time of arrival। तो पहुंचने का समय ज्ञात करो। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या क्या दिया है? कार की स्पीड दी गई है जो है 50 किलोमीटर पर आवर, स्टॉपिंग डिस्टेंस दी गई है, और जो रुकने की दर है वो भी दी गई है 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहुंचने में कितना समय लगेगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया गया है? स्पीड ऑफ कार 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ यूनिट है किलोमीटर पर आवर, और देखिए आगे रिटार्डेशन की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस किलोमीटर पर आवर को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 50 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और अब इसको आगे सॉल्व करेंगे कैंसिल करके। तो देखते हैं कैंसिल करें इसको। तो देखो
2 9 जा 18 and 225 जा 50 and 25 multiplied by 5, then we get 125 upon 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कार की स्पीड को जब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया तो कार की स्पीड आ गई है 125 अपॉन 9। अब इससे आगे इसने क्या दिया है, स्टॉपिंग डिस्टेंस को दिया है, ये भी लिख लेते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 40 मीटर। रेट ऑफ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन की स्पीड कितनी है, रेट क्या है, ये दे रखी है 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, टाइम ऑफ अराइवल हमें फाइंड करना है, ये फाइंड करना। यहाँ पे है कार की स्पीड, यानी u दे रखी, u वेलोसिटी दे रखी। वेलोसिटी कितनी आई है, u इक्वल टू 125 अपॉन 9। स्टॉपिंग डिस्टेंस दी गई है, रेट दी गई है रिटार्डेशन की 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम ऑफ अराइवल ये हमें फाइंड करना है, यानी t है वो फाइंड करना है। देखो t फाइंड करना है, u दे रखा है, u दिया गया है और रेट ऑफ रिटार्डेशन जो मंदन की दर है, जो रुकने की दर है, जो स्पीड को चेंज करने, स्पीड को जो चेंज करने की जो रेट है, जिसको हम साइंस के अंदर या मैथ के अंदर ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, टी यू ए, ये तीनों चीज एक न्यूटन्स का लॉ है, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। इसके अंदर आते हैं, देखो टी भी है, यू भी है, ए भी इसके अंदर है। तो इस न्यूटन के लॉ को यूज करके हम टाइम ऑफ अराइवल निकालें। ठीक है, देखिए इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। u कितना है, 125 अपॉन 9। ए वेलोसिटी को चेंज करने की जो रेट है वो क्या है, रिटार्डेशन रेट कितनी है, 4.4 और t हमें फाइंड करना है। v क्या हो जाएगा, 0, v हो जाएगा 0, क्योंकि जब अपन व्हीकल को रोकते हैं तो रोकने के बाद में उसका जो वेग है, वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, 0। अब इसको सॉल्व करें अपन आगे, तो 125 माइनस 125 अपॉन 9 इक्वल टू माइनस 4.4 टी। माइनस से माइनस कैंसिल और ये क्या आ जाएगा कि 125 अपॉन 9 डिवाइड बाई 4.4 इक्वल टू टी। ठीक है, और
अब आगे ये क्या आ जाएगा 125/9। ये जो 4.4 है ये चला जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में 50। इसको सॉल्व करेंगे अपन तो ये डेसिमल जब रिमूव करते हैं यहाँ 10 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। और अभी हो गया 44, इनको कैंसिल करें 2 5 जा 10 और 2 20 जा 22 जा 44। 125 इंटू 5/9 इंटू 22 इक्वल टू 10। इसको आगे जब सॉल्व करेंगे अपन तो ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आगे इसका देखना। इसको जब सॉल्व करेंगे आगे 125 इंटू 5/9 इंटू 22 को सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू आएगा 3.16 सेकेंड। 3.16 सेकेंड। तो कार हो कितनी सेकेंड्स के बाद में स्टॉप हो जाएगी। कार कैन बी स्टॉप्ड इन 3 सेकेंड 3.16 सेकेंड। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।